नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BCCB विद्या क्लासेस में। तो आज हम लेके चल रहे हैं आपको प्रश्नावली 7.3 का तीसरा सवाल। तो उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि शीर्षों 0,-1 और 2,-1 और जो है 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, एक त्रिभुज का चित्र तैयार करना है। त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज रहेगा जिसका नाम हम दे देते हैं P, Q और R, जिसके निर्देशांक बिंदु 0, ये कुछ इस प्रकार देते हैं 0, -1 और Q का 2,1 और R का हो जाएगा 0,3। तो इन बिंदुओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले इन रेखाओं के जो त्रिभुज की रेखाएं हैं यानी भुजाएं जो हैं उनका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये D है और ये E है, और ये इस वाली रेखा का मध्य बिंदु ये F है। तो इनके हम निर्देशांक निकालते हैं। तो निर्देशांक ये मध्य बिंदु है, तो इन यानी x का जोड़ के आधा कर देंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को 2 से भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा 1। उसके बाद -1 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 0, 0 को 2 से भाग लगाएंगे जब भी आ जाएगा हमारा 0। और उसके बाद हम देखते हैं जो QR रेखा है उसका मध्य बिंदु E है, तो E के निर्देशांक निकाल लेते हैं। E के कुछ इस प्रकार निकलेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 को 2 से भाग लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का आधा कितना होता है 2। ये जो है हमारे E बिंदु के निर्देशांक हो गए। उसके बाद जो PR रेखा है, PR का मध्य बिंदु F है और F के निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 ही रहेगा, 0 को 2 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए बिंदु DEF के निर्देशांक। तो हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे बोला गया जो इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज है। पहले हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ये त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो गया, इसके निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक भी मिल गए और इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार निकलेगा 1/2, और हमारा सूत्र होता है x1 y2 - y3, उसके बाद x2 और y3 - y1, उसके बाद रहता है हमारा x3 और y1 - y2। ये कुछ हमारा सूत्र हो जाता है। तो इसी सूत्र के हिसाब से हम DEF का त्रिभुज DEF का सूत्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो D के निर्देशांक इसको जो है x1 और x1 और y1 मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, उसके बाद x3 बराबर 0 और y3 बराबर 1। तो अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। x1 कितना है हमारे पास 1 है, उसके बाद y2 - y3, y2 हमारे पास 2 और y3 हमारे पास 1। फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं x2,
और x2 हमारे पास कितना है 1 है। उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 है 1 और y1 है हमारे पास 0। उसके बाद हमारे पास x3 पूछा गया, तो x3 का मान है 0। उसके बाद में y1 माइनस y2, तो y1 का मान 0 और y2 का मान 2 है। इस प्रकार जो है हम इनको लिख लेंगे। अब जो है जाके हल करते हैं इनको। 1/2, 1 और 2 में से 1 गया, 1 बचा, और इधर 1 में से 0 गया, 1 बचा, और प्लस इधर ये 0 गुणा माइनस का 2 रहेगा, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1/2, 1 एकम 1 रहेगा, प्लस 1 एकम 1, और ये हो जाएगा 0। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2, और इधर 1 और 1 2, और 0 जोड़ देंगे 2 में, तो 2 ही रहेगा। तो 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 वर्ग मात्रक। अब जो है त्रिभुज हमारे पास त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हम लोग निकालेंगे जो मतलब जिस त्रिभुज के ये मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज है उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर लास्ट में इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो अभी हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज जो PQR है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी हम लोगों ने निकाला था इस वाले का DEF का, अब हम लोग निकालेंगे PQR का। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें जो है x1 हमारा 0 है, 1/2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, x1 0, और उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 1 है, y3 3 है, 1 माइनस कितना 3, और प्लस x2 हमारे पास 2 है। उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 3 है, और माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस y1 हो गया, y1 माइनस का इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस अब हमारे पास आएगा x3 हमारे पास 0 है। उसके बाद हम लिखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 माइनस का 1 है और y2 जो है 1 है, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इन वैल्यूओं को रख लिया, इन मानों को रख लिया, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। 0 गुणे में 3 में से 1 गया माइनस का 2, मतलब 1 में से 3 गया माइनस का 2, उसके बाद प्लस 2 और 3 और 1 4, प्लस का 4 हो गया, प्लस 0 गुणे में कितना माइनस का 2, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1/2, और ये हमारे पास जब 0 की गुणा माइनस 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 चौके 8, और ये हमारे पास ये भी जो है 0 की गुणा माइनस 2 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 8 और 0 और 0 इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8, तो 8 को 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, ये हमारे पास आ गया 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। अब हम लोग लेंगे इसका अनुपात। अब इसका अनुपात लेंगे तो अभीष्ट अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और इन दोनों का अनुपात ले लेंगे तो एरिया इसका कितना है, तो इसका है 1 और इसका है 4, तो बस यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इन मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को निकाल के और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे, बस यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना जो है प्यार देना, और प्यार देने के साथ साथ आप जो है हम हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।